नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे की सियासत में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका अंदेशा तब से जताया जा रहा था जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। मरुधरा के मुखिया के पद को लेकर अदावत का आगाज भी उसी वक्त हो गया था। जब सियासी हसरतें पूरी नहीं हुई तो अदावत बगावत बन गई, और जब बगावत परवान चढ़ी तो अपने ही दल से द्रोह करने पर कांग्रेस ने सचिन पायलट से उनके तख्त और ताज छीन ही लिए। डिप्टी सीएम के साथ साथ पीसीसी चीफ के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। गाज रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह पर भी गिरी। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया प्रदेश कांग्रेस का मुखिया। कार्रवाई से कांग्रेस ने कम से कम ये तो साफ कर दिया कि राजस्थान में सीएम गहलोत का कोई विकल्प तो नहीं सकता। वहीं पायलट समर्थकों और बीजेपी का मानना है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या मान लिया जाए प्रदेश की सियासत में अभी भी जारी है शहमात का खेल। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और स्टडी हो रही है, और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग मार खा रहे। और नेहरू गांधी खानदान के उस आशीर्वाद से जहां पर वंश को और उस वंश के अलावा उनके चाटुकारों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए। हमारी नाराजगी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी कि जो हमारे मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं, बिजली हो, पानी हो, आपका कर्जा माफ़ी हो, जिसके लिए जनता ने हमको चुनकर भेजा था, उसको हम 1.25 साल हुआ है हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। और आज जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में राजस्थान की सारी जनता ने देखा है कि कांग्रेस अपने ही घर के झगड़ों से समाप्ति की ओर जा रही है। कि अब राजस्थान की कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बंट रही है, ताश के पत्तों की तरह। तो हाथ ने गिरा ही दी बागियों पर गाज, पायलट से छीन लिए तख्तो ताज। मंत्री पद से बर्खास्त हो गए महाराज। रमेश मीणा पर भारी पड़ी बागी आवाज। राजस्थान में आ गया राजनीतिक भूचाल। सियासी गलियारों में अब भी कई सवाल। क्या होगा सूबे के सियासी भविष्य, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किस करवट बैठेगा राजस्थान में राजनीति का ऊंट। बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित हैं, कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुभद्र पापड़ीवाल जी, और साथ ही वाम दल नेता भंवर सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सत्येंद्र भारद्वाज जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है ये कांग्रेस के अंदर चल रहा है। सत्ता में कांग्रेस की सरकार है, क्या हो गया ऐसा कि संभाल नहीं सके इस स्थिति को सत्येंद्र जी? और ये कोई आज की बात नहीं, 1.5 साल से संभालते और आखिरकार ये निर्णायक घड़ी आ गई। श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित और संगठित लोगों की कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट जी को अभी भी कल और आज का एक मौका दिया कि वो आके विधायक दल की मीटिंग ज्वाइन करें, अपनी जो भी कोई बात रखना चाहते हैं पार्टी फोरम पे रखें, पार्टी के साथ उसका मंथन करें, चिंतन करें। उसके बाद हाईकमान उस पर क्या निर्णय लेगी वो हाईकमान उनको अवगत करा देगी। बट सचिन पायलट जी ने, मैं समझता हूँ, बहुत परिपक्व होते हुए भी ऐसा एक गैर राजनीतिक निर्णय लिया को आज भी विधायक दल की मीटिंग में नहीं आए, और मसलन फिर पार्टी हाईकमान को एक निर्णय लेना पड़ा। अनुशासनहीनता को पार्टी हाईकमान बर्दाश्त नहीं करेगी, न पहले किया है न आगे करेगी, और उनको पार्टी से मतलब विधायक उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। मैं आज राजस्थान के उन समस्त तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस संकट की समय में सब एकजुट होकर आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और
यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, कांग्रेस को ताकत दे रहे हैं और जो जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस को शासन करने का, जो जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया उस पे ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं, जनता की आवाज बनकर काम करने। आप वही बात कह रहे हैं कि नंबर आपके पास है, जो बात कही जा रही थी और बिल्कुल नंबर हमारे पास में है, तरफ से या उनके साथ जो नंबर हमारे विधायक पास में हैं, उनका ये कहना है कि अभी आप कहा जा रहा है लेकिन फ्लोर टेस्ट अगर करा लिया जाए तो सब सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके दावे हैं कि उनके और भी विधायक हमारे साथ हैं। चलिए राजपुरोहित जी का रुख कर लेते। छगन सिंह जी, बीजेपी की नजर पूरे घटनाक्रम पे शुरुआती दौर से, और कोई फ्लोर टेस्ट कराने की बात कर रहा था, कोई शान बैठा कि अभी इनका अंदरूनी मामला ये ठीक कर, लेकिन अब तो जब इतना बड़ा एक्शन सचिन पायलट के ऊपर, मंत्री जो 2 और मंत्री हैं उनके ऊपर ले लिया गया है, बीजेपी की क्या रणनीति है? क्या बीजेपी संपर्क में है? क्योंकि कहा जा रहा है सचिन पायलट से भी बात हो रही है और इन्विटेशन खुला है। ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी के संपर्क में पायलट साहब नहीं है, ये इनका अंदरूनी मामला है। करीब 1.5 साल से पायलट साहब जाके, आपने जैसा कि कहा कि मैच्योर पॉलिटिशियन है, परिपक्वता तो थी, परिपक्वता को आपने देखा नहीं। इन्होंने अपना दर्द भी कल बयान किया है कि मुझे आज तक एक फीता भी काटने नसीब नहीं हुआ, अगर मैं मंत्री या उप मुख्यमंत्री होता तो मेरा कितना मान अपमान कर रहे हो वो पूरी जनता देख रही थी। मैं भी देख रहा था 1.5 साल से, मैं भी विधायक हूँ, और आज मैंने अच्छा, आप मानते हैं कि जो सचिन पायलट का दर्द है जो मीडिया में सामने आ रहा है, क्योंकि खुले तौर पर उन्होंने तो सामने आके नहीं कहा, लेकिन ये सब चीजें आ रही हैं कि कई ऐसी बातें हैं, कई शर्तें हैं, ये रखी गई, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये सच है? ये सच है और पिछले 1.5 साल से यही चल रहा था, क्योंकि बार बार आप ही लोग मुद्दा उठा रहे थे कि कांग्रेस के अंदर ही गतिरोध है, इनके आपस में नहीं बनती, 2 गुट में ये बटे हुए हैं, और जो बीजेपी आरोप लगा रही थी वो अब नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने जैसा कि पायलट साहब का ट्वीट देखा है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो ये लाइन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वो कितना परेशान हो रहे हैं। अब जब दुख देखना था, जब 5 साल गली गली घूमना था, गांव गांव घूमना था, तब तो पायलट साहब थे, और जब सीट आ गई, सत्ता आ गई, तो उनको दरकरार करके, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मेहनत सचिन पायलट ने की उसका फल उन्हें नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, और थोप रहे भाजपा पर आपसी लड़ाई। इनके 1956 में भी ब्लेम किया जा रहा है बीजेपी पर। आपके ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन भंवर सिंह जी, कितनी जायज ये लड़ाई थी शुरुआती दौर से? फिर चाहे हम पिछले 5 साल की बात करें जब बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त संगठन को मजबूत करने की बात हो, या फिर उसके बाद जब सरकार बनी और उसके बाद का ये पूरा 1.5 साल रहा हो, कितनी जायज ये लड़ाई, और क्या आपको लगता है कि यही होना था? और आगे आने वाले वक्त को देखते हुए क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई में सही होगा, या फिर कुछ आने वाले वक्त में ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा जो पायलट जी में मैं देख रहा हूँ। अभी राजस्थान में जब वो आए, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में भी जैसे बोल रहे आडवाणी जी ने बहुत मेहनत करी, लेकिन प्रधानमंत्री तो कोई और ही बन गया ना। तो ये तो सत्ता में जिसको जो जगह दी जाती है उसके उस पर काम करना होता है। अभी उनको सीखना चाहिए था, मेरा समझना ये है कि वो इतने राज्य चलाने के परिपक्व नेता मैं नहीं मानता उनको, चाहे दुनिया उनको चढ़ाने के लिए बीजेपी वाले कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन अभी राजस्थान की राजनीति को समझना और सत्ता को चलाना एक अलग बात है। आज प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, तो सबसे पहले ये समझिए पार्टी एक माँ होती है, और माँ आज उनके पिता की क्या पहचान थी देश के अंदर, आज उनको राजीव गांधी ने पहचान दी, उनको लाए राजनीति में, आज उनके पिताजी के पीछे सिंह जी, सचिन पायलट पहले तो है नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं ना जिनको पार्टी ही बढ़ाती है, लेकिन वो पार्टी के साथ दगा करते हैं ना, पार्टी की पीठ में खंजर भोंकते हैं। ये सबसे बड़ा दगा है जो अपनी माँ की पीठ में खंजर भोंकना है। आज मेरी पहचान सीपीएम से है, सीपीएम मेरी पहचान से नहीं है, मुझे सीपीएम ने बढ़ाया, तो मैं सीपीएम की पीठ में अगर खंजर भोंकता हूं तो मुझसे, मैं कहता हूं, कोई गया अभी तक गुजरा आदमी हो नहीं सकता है। आप पार्टी में रहकर के अपनी लड़ाई को लड़ो, आप प्रदेश में अपनी सरकार गिरा रहे हैं, वो तो ये कहते हैं 1.5 साल से हम लड़ाई लड़ी रहे थे। नहीं, लड़ाई कहां लड़ रहे हैं, उनको पद चाहिए, उन्होंने आज शर्त रखी है अगर मंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा दे। चलिए ठीक है, ये आप सचिन पायलट की बात कर रहे हैं। भंवर सिंह जी, ये आप सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्वेंद्र सिंह 100 एमएलए है, लेकिन विश्वेंद्र मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति के साथ 100 एमएलए है, उसका वो बनेगा सीएम या जिसके साथ 15 है। यानी ये महत्वाकांक्षा ज्यादा ही हो गई। आप कह रहे कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा रखी गई और ये चीज वो आदमी को ले डूबती है। चलिए, ऐसे सिंधिया का भी पतन होगा। आप मध्य प्रदेश में कौन पूछ रहा है? देखो, पार्टी के साथ जो जिंदगी भर रहता है उसका महत्व रहता है, और जो पार्टी छोड़ के गए ना उनका पतन हो जाता है, वो नाम और निशान भी नहीं रहता। कोई भी हो, वो बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले, चाहे भाजपा से जाए, चाहे कांग्रेस से जाए, चाहे सीपीएम से जाए। चलिए ठीक है, सुभद्र पापड़ीवाल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। सुभद्र जी, अब ये पूरा सिनेरियो पिछले 4 दिन से देखा जाए और अब ये इस स्थिति पर पहुंच गया है कि माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो भी है निर्णायक स्टेज पर ये सिचुएशन पहुंच चुकी है, लेकिन दोनों पहलुओं पर बात करें तो क्या आपको लगता है कि
अत्यधिक महत्वाकांक्षा हो गई थी सचिन पायलट की, इसलिए ऐसा देखने को मिला, या 1.5 साल वो सरकार में रहे, उन्हें और वहीं रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी अगर उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है? और तीसरी बात कि जो थर्ड फ्रंट की बात कही जा रही कि अलग से पार्टी बनाकर सचिन पायलट स्टैंड कर सकते हैं, जो कि राजस्थान का अगर इतिहास देखें थर्ड फ्रंट कभी चल नहीं पाया है। तीनों ही स्थिति में क्या लग रहा है आपको, क्या इसमें नजर आता है? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पूरे परिदृश्य को अगर देख रहे हैं हम, तो एक चीज़ निश्चित तौर पर कांग्रेस को आज बहुत सही और उचित समय है कि वो बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान देने की बजाय वो अपनी इंटरनल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के प्रति थोड़ी सावचेत हो। दिस इज़ हाई टाइम। ये कह देना बहुत आसान है कि सचिन पायलट जी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हैं, ठीक है, कह दीजिए, लेकिन आप कितनों का मुंह रोकिएगा? अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए हैं, महाराष्ट्र से आवाज़ें उठ रही है 2 बड़े नेताओं की, हरियाणा में 2 बड़े नेताओं में से एक के साथ आपने एडजस्टमेंट किया है, एक अभी भी हाशिए पर बैठे हुए हैं। जो युवा ब्रिगेड राहुल गांधी जी को सन 2013 के बाद में पूरे देश के अंदर भिन्न भिन्न राज्यों के अंदर वापस से फेस लिफ्टिंग के लिए, जब डिबेकल हुआ था बहुत बड़ा, फेस लिफ्टिंग के लिए आई थी, उसने 5 साल ग्राउंड पे बहुत मेहनत की है। और ये वो युवा ब्रिगेड है जिसकी ब्रांड इक्विटी बहुत शानदार, बहुत अच्छी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश मानता है, कांग्रेस भी मानती है, ये कांग्रेस की ब्रांड इक्विटी है, मैं ये नहीं कह रहा उनकी पर्सनल है, लेकिन उन्होंने पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ा काम किया। सचिन जी की बात करते तो सचिन जी ने 5 साल राजस्थान के अंदर कांग्रेस को लिफ्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरे राजस्थान के कोने कोने ब्लॉक स्तर तक के दौरे किए हैं, मुझे जानकारी है। उसके बाद में ऑल ऑफ ए सडन राहुल गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध ऐसा क्या होता है कि जो 3 एज हैं, अशोक जी, अहमद जी और आजाद साहब, इन तीनों की इच्छा के सामने राहुल जी को घुटने टेकने पड़ते हैं। और अचानक से मध्य प्रदेश के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी जो अनापेक्षित एक नेतृत्व है वो लगा दिया जाता है। तो ऐसे में नाराजगी नहीं होगी क्या? और अगर नाराजगी है तो वो नाराजगी समसामयिक कारणों से, ऐसा तो नहीं है कि आज के कारण है, इसके पीछे क्रोनिकल जो रीजंस, क्रोनोलॉजिकल जो रीजंस हैं या क्रोनिक रीजंस हैं, उन सारे रीजंस को अगर आप देखिएगा तो निश्चित रूप से सचिन पायलट कोई बहुत छोटे कद के व्यक्ति नहीं है। उनको जो विरासत मिली अपने पिता की मृत्यु के बाद मिली, पिता के जीते जी नहीं मिली थी, उनके पिता की मृत्यु के बाद मिली, यानी कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक वैसा का वैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जो विरासत मिली पिता की मृत्यु के बाद मिली थी। अब उनका भविष्य क्या होगा ये काल के गर्भ में है। आई एम नॉट ए भविष्यवक्ता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को बाहर के तत्वों पर, बाहर के जो घूम रहे वायरस हैं उन पर इल्जाम लगाने से बेटर आज ये वक्त है कि वो अपनी इंटरनल इम्यूनिटी को स्ट्रांग करे। अन्यथा ये रोज सुनने को आएगा। कल से फिर हम डिबेट करेंगे, कल से एक और बड़े राष्ट्रीय नेता के बारे में हम यहीं बैठ के चर्चा करेंगे। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का समय आ चुका है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सत्येंद्र जी, आपने सुना कि अब ये वक्त है, जरूरत है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। मजबूत है सिर्फ कहने से नहीं होगा। और जब एक दौर आया था जब एक तरफ से एक राज्य सब छिटक गए थे कांग्रेस के हाथ से, और इसके बाद जब ये 3 राज्यों में जीत हासिल हुई तो माना जा रहा था कि कांग्रेस का ये कमबैक है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जिस तरह से हुआ, इसके बाद अब राजस्थान में जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, सोचने की तो जरूरत है। भले हम बाहरी किसी को भी ब्लेम करें सत्येंद्र जी, और सबसे बड़ी बात यहां पर जो आ रही है वो यंग ब्रिगेड और ओल्ड ब्रिगेड, कैसे ये मैनेज होगा? और यूथ को तो आपके पास तो अच्छा मौका है, इतने बड़ी तादाद में यूथ आपके साथ है, मजबूती के साथ पार्टी को स्टैंड कर सकते हैं। और वही अगर पार्टी से नाराज हो जाए, पार्टी कैसे मजबूत होगी? श्वेता जी, मैं बताना चाहता हूं, जैसे भी पापड़ीवाल जी बता रहे थे कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, मैं सहमत, उन्होंने मेहनत करी, पर मेहनत के साथ में राजस्थान की जनता की जो आवाज़ थी, भावना थी, वो ये थी कि वसुंधरा जी के बाद में अगर राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री बने तो अशोक गहलोत जी बने। जनता ये कहती थी कि अब की बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने, पहली चीज ये। दूसरा, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, किसी भी पार्टी के अंदर कंडीशनल पोस्ट नहीं जाती है कि आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, आप आगे सीएम बनेंगे। ये पार्टी हाईकमान तय करती है। कुछ तो बात हुई होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई अपने बैठ के कैसे सोच लेगा? ऐसी कंडीशनल पोस्टिंग कहीं नहीं किसी पार्टी में होती है। मेरे साथ ये मान लेते हैं, इस तरह की कंडीशन रख के कहीं किसी को नहीं दिया जाता। अगर किसी को बोला नहीं जाएगा, वो कैसे उम्मीद कर लेगा कि मुझे सीएम बनना ही है और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने लगे? इतने बड़े नेता नहीं थे, संगठन का उनको तजुर्बा भी नहीं था, फिर भी हमारे हाईकमान ने उनको एक मौका दिया, एक युवा आदमी को मौका दिया। तो उन्होंने साबित किया ना? नहीं, उन्होंने दिया, बिल्कुल दिया, मैं कहता हूं, बट उनको अभी थोड़ा सा हाईकमान के
सुभद्र जी, आप विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे सहमत हूं, बट आप जहां से विशेषज्ञता सीख के आए वो हमारी पार्टी से सीख के आए। आप हमारे साथ रहे हैं काम करने के लिए, मुझे कहते हुए बहुत प्रणाम, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी मैं एक बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंडीशनल पोस्ट कभी किसी को नहीं दी जाती है। अगर हाईकमान ने दे भी दी हो और हाईकमान ने अपना निर्णय बदल दिया हो तो वो क्या होता है, उनको समर्पण करना चाहिए हाईकमान को, बिल्कुल उनको करना चाहिए था। पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया, उनके परिवार को क्या नहीं दिया, यानी कुल मिला के पूरी गलती इतना देने के बाद भी अगर कोई काल परिस्थिति समय के अनुसार अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी से बगावत कर दे, उसका मतलब ये नहीं कि आप हाईकमान के आदेश को नहीं माने, उसका मतलब ये नहीं कि आप विधायकों को साथ ले जाके बैठ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देश के अंदर जिस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हो, का नाम प्रदेश में देख लो, गोवा में मणिपुर में क्या किया है सत्येंद्र जी, एक मिनट, हाँ आप जो आरोप लगा रहे हैं बस उसी का जवाब ले लेते हैं, साथ साथ जवाब भी ले लेते हैं। छगन सिंह जी, यही आरोप ये बार बार लगते हैं, दूसरे राज्यों का उदाहरण दिया जाता है, मणिपुर में सरकार गिर रही थी बीजेपी की, और ये भी कहा जाता है कि राजस्थान में भी बीजेपी कोशिश कर रही है। हाँ ठीक है, सुनिए का थोड़ा रखिए। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, कि प्रदेश अध्यक्ष बने तो मुख्यमंत्री बनना कोई जरूरी नहीं। सही बात है, सही बात है, कंडीशनल नहीं है। आज मुझे तो आपने कब बनाया मुख्यमंत्री जी बनाया है? आपने कोई एग्रीमेंट किया कि सतीश? एक बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अभी आपने जो आरोप लगा उसी का जवाब, उसी का टू द पॉइंट जवाब दीजिए छगन सिंह जी, उसी का टू द पॉइंट जवाब। कि जब उप मुख्यमंत्री बन गए, आप काम कर रहे थे 1.5 साल में इनको हाशिए पर लेके जा रहे थे, उनको खत्म करने की कोशिश कर, इनकी राजनीति खत्म कर रहे थे, इनकी राजनीति क्या सम्मान नहीं था, क्या प्रोटोकॉल नहीं था, क्या महकमा नहीं था उनके पास, क्या बात कर रहे हो आप? कौन से उद्घाटन नहीं किए, कौन से फीते नहीं काटे? अरे क्या बात कर रहे हो? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आपको गलत बात बोलेंगे मैं नहीं उसको स्वीकार करूंगा। राज्यसभा से ये चीजें बहुत ज्यादा ऊपर उठी जब खरीद फरोख्त की बात आई, बीजेपी को तब भी पायलट साहब को खराब करने के लिए ये एक नाटक करा था। उस समय भी कुछ नहीं था, यानी उस समय भी बीजेपी का कोई रोल नहीं था, बीजेपी का कोई रोल नहीं था, बीजेपी शांत बैठी है, संख्या बल आपके पास, बीजेपी शांत बैठी है। पहले भी होते थे, खड़े तो होंगे ना, जब आपको संख्या बल आपके पास नहीं है, खरीद फरोख्त करोगे इसलिए आपको करना चाहिए। ठीक है छगन सिंह जी, एमएलए तो आप भी हैं छगन सिंह जी, क्या फ्लोर टेस्ट को लेकर आप लोग को भी लगता है फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और सब तस्वीर साफ होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का बार बार कहना हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बिल्कुल वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं हम तो, जैसा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता वॉच ही कर रहे हैं, टॉक भी कर रहे हैं, उन विधायकों से कुछ बातचीत हुई हो? बिल्कुल ऐसा है कि जब दुविधा इनके अंदर है, अंदर कलह चल रही है और सब ठीकरा फोड़ रहे भाजपा पर। जब ये 1956 श्वेता जी एक बात, 1956 में ये व्यास जी और मोहनलाल सुखाड़िया जी के बीच में भी ऐसा ही अंतर्द्वंद चला था, उसमें भी प्रयोग हुए थे उनके, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, फिर भी सुखाड़िया जी को 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। तो पायलट साहब ने भी यही सोचा होगा कि मैंने मेहनत की है तो मुझे भी अब मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सुभद्र जी, ओपन इनविटेशन तो बीजेपी की तरफ से बार बार जो दिग्गज नेता वो यही कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, साथ आ सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने कहा था कि बीजेपी में वो नहीं जाएंगे, ये बात कल ही आई थी। देखिए एक मिनट पहले मैं पहले वाली बात क्लियर कर दूं, सत्येंद्र जी ने एक अच्छी बात कही थी कि चुनाव के तत्काल बाद में ये आवाज उठी कि अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए। बिल्कुल सच है ये बात। निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की जो पॉपुलैरिटी है, आप केवल राजस्थान के अंदर मत देखिएगा, आप देखिएगा कि आज पूरे भारत में अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो अशोक गहलोत जी के कद का या उनकी टक्कर का या उनकी जितनी सूझबूझ वाला दूसरा कोई व्यक्ति पूरे देश में नहीं है। ये बात मैं मंच पे आपके सबके सामने कह रहा हूं। इसलिए आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा जरूरत अशोक गहलोत जी की कहीं पर है तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व को और केंद्रीय राजनीति को, इसमें कोई किसी को नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो सर्वे करवा लें इस बारे में, सत्येंद्र जी आप चाहें तो इंटरनल और एक्सटर्नल सर्वे करवा लें कि अशोक गहलोत जी की आज की तारीख में सबसे ज्यादा आवश्यकता दिल्ली को है। दूसरी बात,
आपने कहा कि एक अनुभव विहीन व्यक्ति को हम सत्ता नहीं दे सकते। 40 साल की, ये नहीं बोला सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, नहीं, अनुभवहीन नहीं, मैंने कहा उनको अनुभव नहीं था। मैं फिर आपको मैं बता दूं, मैंने ये तक भी कहा काल परिस्थिति समय के अनुसार हाईकमान ने ये निर्णय लिया कि अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया। विधायक चाहते थे, सत्येंद्र जी केंद्र सरकार में मंत्री रहे। 30 सेकेंड्स, ये बात सही है कि आवाज उठी थी। निश्चित रूप से प्री पोल यानी 2018 के चुनाव के ठीक पहले तक यह मान्यता थी आमतौर पर कि केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश में नेतृत्व ज्योतिरादित्य जी के पास जा रहा है और राजस्थान के अंदर सचिन जी के पास जा रहे। आम धारणा थी, इसमें कोई भी फेस, क्योंकि इलेक्शन के दरमियान ही कोई पोस्टर फेस जारी नहीं किया गया था। यह बात सही है कि आला कमान का फैसला है। दूसरी बात, जहां तक अनुभव की बात, 32 साल की उम्र में पहला चुनाव जीतने के केवल 2 साल बाद अशोक गहलोत जी केंद्र में यूनियन स्टेट मिनिस्टर बन गए थे और 40 साल, हाँ, यूनियन मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, और 40 साल की उम्र में राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो आप अनुभव की बातें तो मत कीजिए। अनुभव तो आपको जब परिस्थिति मिलती है, मौका मिलता है। और सचिन पायलट जी ने तो तार करके एक एक तिनका जोड़ करके अपनी राजनीति बनाई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वो कल, अब आपका आखिरी प्रश्न, वो कल कांग्रेस में रहते हैं या बीजेपी में जाते हैं या तीसरा मोर्चा बनाते हैं, इस बात का मेरी बात से कोई संबंध नहीं है, वो कहीं भी जाएं, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना हास्यास्पद है। वो जहां भी रहेंगे उनकी नेतृत्व क्षमता जो है वो न कम होने वाली है बल्कि निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। वो अकेले भी काम करेंगे, उनकी नेतृत्व क्षमता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, लेकिन भंवर सिंह जी, ये जो कदम उठाया है सचिन पायलट ने, आपको लगता है कि हाँ बहुत वक्त हो गया था और ऐसा होना ही था, क्योंकि शुरुआती दौर से ही जिस तरह से बगावत नजर आ रही थी? देखो पिछले 1-1.5 साल से जरूरी हो गया था। और दूसरी बात एक और, एक्शन लेना भी सरकार की तरफ से जरूरी हो गया था, या आपको लगता है कि थोड़ा और वक्त देना चाहिए था? इसके बाद ये चीज होती है, कोई भी चीज पार्टी के अंदर जो है जब सीमा से बाहर निकल जाएगी तो पार्टी को एक्शन लेना ही चाहिए। ऐसे तो खुला कोई छोड़ नहीं सकता है। पार्टी का एक अनुशासन है। अगर या तो उनको लगातार 2 दिन से बुला रहे थे और वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, उनको आना चाहिए था, आकर के वहां अपनी बात कहते हैं, डर काहे का हो रहा है, वो क्यों जाके छुप करके बैठे? अगर बगावत करते, खुलेआम करते, सबके बीच करते, भाई देखो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन वो खेल पर्दे के पीछे बीजेपी उनको खिला रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको खेल काफी समय से खिला रही है। और आपने सुना भी है यहाँ पे लगातार डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस बात को सह दे रहे थे, लेकिन वो विधायकों को तोड़ नहीं पा रहे थे। हकीकत ये है, उनका लगातार गेम चल रहा था। और ये मुझे भी इंटरनल पता है, अशोक गहलोत जी के पास ये भी सबूत है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर शामिल थे खुद भी। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे, ये तो आप बड़ा नोटिस मिला ना, ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सही बात है, 124 एमएन को जो नोटिस यानी एक बात सुनिए, ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन भंवर सिंह जी, चलिए ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पूरा खेल बीजेपी का रचा हुआ है, जिससे आप कह रहे हैं कि 100% बीजेपी का रचा हुआ है, और वो उसी के जाल में फंस गए, बीजेपी के जाल में फंस गए। पिछले 1-1.5 साल से लगातार बीजेपी इन्हीं का नाम क्यों ले रही? राजेश पायलट का नाम क्यों ले रहे सारे? दिल्ली से लेके और जयपुर तक के बीजेपी के नेता सचिन पायलट लगातार बोल रहे हैं दोनों डिबेट में। चलिए सुनी रहे ना, चलिए ठीक है, इसका मतलब उसके पीछे लगे हैं वो। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या हुआ? मणिपुर में जो सरकार गिर रही थी उसको कब्जा करके इन्होंने तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? पीएम केयर फंड का पैसा इसी में काम में लिया जा रहा है, जो आरटीआई में भी नहीं बता रहे। गलत जा रहे हो। देखिए भंवर सिंह जी, देखिए अब यहाँ बैठ के हम और आप कुछ भी ऐसे आरोप लगाते हैं ना, हर आरोप नहीं होता है, अब उसका आधार होना चाहिए। ठीक है, पीएम केयर फंड का बताना चाहिए, आधार होना चाहिए ना सर, आरोप का आधार भी होना चाहिए जहाँ पर थोड़ा छगन सिंह जी जो संसदीय कमेटी है उसमें ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। आरटीआई में नहीं, भंवर सिंह जी सुन लीजिए, भंवर सिंह जी, छगन सिंह जी, आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हो ना, तो आप तो आपके मुख्यमंत्री जी जो उनके हैं उन्होंने तो एलिफेंट ट्रेडिंग की, एलिफेंट ट्रेडिंग पूरी बसपा को खा गए। गोवा में किया, एलिफेंट ट्रेडिंग की है, वो देखने रही है। अरे आपने कहा नहीं किया, मुझे बताइए ना, वाले खुद आए, मणिपुर में क्या है? ठीक है, भंवर सिंह जी, हमने तो राष्ट्रपति ट्रेडिंग कर दिया, हमने तो राष्ट्रपति गलत बोल रहे हो आप, बसपा वाले खुद आए सामने। सर वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट सुभद्र जी, एक लास्ट कमेंट सर, ओवरऑल एक लास्ट कमेंट, क्या ये वक्त सही था सचिन पायलट के लिए ये कदम उठाने का, या मजबूरी बन गई थी?
और आगे के भविष्य को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्योंकि हम एनालिसिस ही कर रहे हैं, बीजेपी में जा सकते हैं या फिर अलग पार्टी बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, साफ जाहिर है पिछले 2-3 महीने से 2-3 बार राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी ये बाड़ाबंदी हुई, उस समय भी बहुत सारे इल्जाम लगे, उसके बाद में 124 का नोटिस दे दिया गया। देखिए, एक कुल मिला के बहुत बड़े पिताजी का बेटा है वो, उनके पिताजी भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को चुनौती दे चुके थे, याद हो तो आपको। तो और राजेश पायलट जितनी पॉपुलैरिटी आज तक भारत, मैंने राजस्थान में तो किसी की नहीं देखी, दूसरे आज तक नहीं देखी। तो इतने बड़े आदमी का बेटा है, कुछ तो स्वाभिमान, कुछ गौरव, कुछ तो है ही उसमें, है ना। ऐसी स्थिति के अंदर उनके सामने ये परिस्थिति आके खड़ी हो गई थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। आज उनको राजनीतिक तौर पे नुकसान हो जाए भले ही, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने स्वाभिमान का परिचय दिया है, अपने उन्होंने गौरव का परिचय दिया है। कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से उनके साथ में बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है। चलिए, वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फायदे नुकसान का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से सरकार में उठापटक यहाँ पर चल रही है और उसे लेकर जरूर समाधान का इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में सत्ता में पिछले 1.5 साल से जो कुछ चल रहा था सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में, वो निर्णायक मोड़ पर यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो अपनी बात रख दी। नंबर गेम की बात कही जाती थी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ विधायक हैं और पर्याप्त नंबर यानी परफेक्ट नंबर से कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई नुकसान नहीं है, सत्ता में हम काबिज हैं। लेकिन अहम रहेगा कल जब सचिन पायलट मीडिया के सामने आएंगे, वो क्या कहते हैं, किस तरह से अपनी बात रखते हैं और उसके आगे क्या फैसला लेते हैं, ये सब कल तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।